नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आपसे भी परीक्षा में पूछे जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। पहला ही प्रश्न परीक्षा के लिए काफी अच्छा प्रश्न है। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन बी प्रताप नारायण श्रीवास्तव, या ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। बेकसी का मजार जो उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जो कि बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव का यह उपन्यास है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्न है कि अंगद का पांव कृति के रचनाकार है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण कृति है ये, जो परीक्षा के लिए अंगद का पांव कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, या ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, या ऑप्शन डी प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो देखिए अंगद का पांव कृति के जो रचनाकार है, जो लेखक हैं, वह है श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंगद का पांव कृति अगर आपसे पूछी जाए एग्जाम में कि अंगद का पांव कृति के लेखक या रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा यह जो रचना है वह है श्रीलाल शुक्ल जी की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। भाषा और समाज के लेखक हैं। भाषा और समाज के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद, या श्याम सुंदर दास, या ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, या ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो देखिए भाषा और समाज के लेखक कौन है, इस कृति के रचनाकार कौन है? भाषा और समाज डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, या श्याम सुंदर दास हैं, रामविलास शर्मा हैं, या राम कुमार वर्मा। तो याद रखिएगा भाषा और समाज किसने लिखा है? रामविलास शर्मा जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाषा और समाज के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? ऑप्शन ए चोटी की पकड़, या ऑप्शन बी रत्ना की बात, मंगल सूत्र, या ऑप्शन डी इरावती। तो ये यहाँ पर जो 4 उपन्यास दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो अधूरा नहीं है, यानी पूर्ण उपन्यास कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए ऑप्शन ए चोटी की पकड़। चोटी की पकड़ जो उपन्यास है वह किसका है? याद रखिएगा चोटी की पकड़ जो उपन्यास है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है। रत्ना की बात, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रत्ना की बात जो उपन्यास है वह पूर्ण उपन्यास है, और किसका है? रांगे राघव का। याद रखिएगा रत्ना की बात जो उपन्यास है वह रांगे राघव का है, और तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित यह उपन्यास है। इस उपन्यास में किसके बारे में बताया गया है? तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है रत्ना की बात। अगर तीसरा विकल्प देखा जाए मंगल सूत्र। मंगल सूत्र जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद जी का है, पर यह एक अपूर्ण उपन्यास है। और अगर इरावती की बात की जाए तो यह जयशंकर प्रसाद का एक अपूर्ण उपन्यास है। याद रखिएगा चोटी की पकड़, मंगल सूत्र और इरावती ये तीनों ही उपन्यास अपूर्ण है, पर चोटी की पकड़ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, मंगल सूत्र मुंशी प्रेमचंद, और इरावती की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद। ये तीनों ही अपूर्ण है। रत्ना की बात एक पूर्ण उपन्यास है रांगे राघव का, जिसमें तुलसीदास जी के जीवन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्रश्न है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना का है? अब बताइए, ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, या कथन जो है किस रचना से है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, कंकाल, ध्रुव स्वामिनी, या प्रेम योगिनी। तो बताइए ये जो कथन आप देख रहे हैं वह किस रचना का है?
कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। यह जो कथन है वो किस रचना का है? चंद्रगुप्त का है, कंकाल, ध्रुव स्वामिनी या प्रेम योगिनी? तो याद रखिएगा, ध्यान से इस कथन को पढ़ लीजिए। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, यह कथन किस रचना से है? ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैं वह है जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। व्योमकेश दरवेश रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ त्रिपाठी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो देखिए व्योमकेश दरवेश जो रचना है इसके लेखक कौन है? निराला जी की रचना है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, विश्वनाथ त्रिपाठी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या होगा? व्योमकेश दरवेश रचना किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, व्योमकेश दरवेश जो रचना है वह किस लेखक की है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। और व्योमकेश दरवेश जो रचना है इसमें किसके बारे में बताया गया है? याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है कि व्योमकेश दरवेश रचना जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के बारे में। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि व्योमकेश दरवेश रचना किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। और किसके जीवन पर आधारित है, यानी किसके जीवन के बारे में बताया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। और एक बात और आपको याद रखनी है कि इस कृति के लिए इनको व्यास सम्मान दिया जा चुका है, यानी व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। व्योमकेश दरवेश रचना के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी जी को 2013 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? ऑप्शन ए नंददास, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास? तो राइट आंसर क्या होगा? दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? काफी सरल प्रश्न है। ऑप्शन डी सूरदास। याद रखिएगा, और कौन सी रचना है जो दृष्टिकूट पदों का संकलन है? साहित्य लहरी। याद रखिएगा, साहित्य लहरी सूरदास जी की ही रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। और दृष्टिकूट पदों की रचना करने वाले कौन से कवि हैं? सूरदास जी। और कौन सी रचना है? साहित्य लहरी। याद रखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है कि मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार हैं। मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैत्रेयी पुष्पा या कृष्णा सोबती? तो देखिए मुकुल नामक जो कविता संग्रह है इसके लेखक या लेखिका कौन है? याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुकुल नामक कविता संग्रह की जो लेखिका हैं वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? ऑप्शन ए रामाज्ञा प्रश्न, बी पार्वती मंगल, सी जानकी मंगल या डी वैराग्य संदीपनी? तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी वैराग्य संदीपनी। याद रखिएगा, संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं किसमें? वैराग्य संदीपनी। पार्वती मंगल आपको पता है, जानकी मंगल भी आपको पता है। पार्वती मंगल में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के संबंध में, जानकी मंगल भगवान राम और सीता माता के संबंध में है। वैराग्य संदीपनी जो है संत महंतों के लक्षण इसमें वर्णित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? है प्रश्न परीक्षा का आप मान के चलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी की परीक्षा में पूछा जाता ही है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1802 में या 1801, 1800 में या 1799 में? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी? 1800। याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए पुणे, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास? सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी और किस शहर में हुई थी?
कलकत्ता में। और किसने की थी? ये भी प्रश्न बन सकता है कि स्थापना 1800 में हुई थी, शहर कलकत्ता था, पर स्थापना किसने की थी? ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के जो स्थापना करने वाले कौन है? तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने, जब वहां के तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी। याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न पूछा गया है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन ए एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया या राजा निर्वंशिया। तो राइट आंसर क्या होगा? कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए कस्बे का आदमी, मांस का दरिया और राजा निर्वंशिया, ये तीनों ही रचनाएं कमलेश्वर की हैं। याद रखिएगा कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, राजा निर्वंशिया, ये जो तीन रचना आप देख रहे हैं BCD, ये तीनों ही रचनाएं कमलेश्वर की हैं। तो बचा कौन? ऑप्शन ए एक और जिंदगी, ये रचना कमलेश्वर की नहीं है, पर किसकी है? एक और जिंदगी मोहन राकेश की। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक और जिंदगी कमलेश्वर की कहानी नहीं है, यह कहानी है मोहन राकेश की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 13वां प्रश्न। एक और प्रश्न है कि चक्कर क्लब के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, यशपाल या जैनेन्द्र। चक्कर क्लब के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, यशपाल या जैनेन्द्र। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चक्कर क्लब के लेखक कौन है? यशपाल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा और संवेदना कृति के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या माखनलाल चतुर्वेदी। भाषा और संवेदना कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी। याद रखिएगा भाषा और संवेदना कृति के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है भाषा और संवेदना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न है कि श्यामा स्वप्न कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र या ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न, पहले भी एक बार मैंने प्रश्न आपको कराया था, श्यामा स्वप्न कृति के जो लेखक हैं वह है ठाकुर जगमोहन सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्यामा स्वप्न कृति किसकी है? किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है संकलन किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए जाते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाए और जिनके चांसेस काफी रहते हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है आपको चैनल पर कराए जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है टेस्ट के रूप में, यानी लास्ट प्रश्न है जो कि आप लोगों को करना है। जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न तक आ चुके हैं वो इसका आंसर जरूर बताएं। प्रश्न है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए कर्मभूमि, कंकाल, मेला आंचल या गोदान। जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है टेस्ट के रूप में। एक लास्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कर्मभूमि का, कंकाल, मेला आंचल या गोदान। तो जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको कराए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।